बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाएगा। ये कथा है माँ दुर्गा की, शक्ति की देवी की, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के 9 दिनों तक करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। असुर महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता या राक्षस उसे नहीं मार सकता। वरदान पाकर वह बहुत घमंडी हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और हर जगह आतंक फैलाने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। सबने मिलकर एक ऐसी शक्ति की रचना की जो तीनों की शक्तियों का संगम थी। वही शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उनका तेज इतना दिव्य था कि कोई सीधा उनकी ओर देख भी नहीं सकता था। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए, माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और फिर शुरू हुआ वह महायुद्ध जो 9 रातों तक चला। कहानीकार रुकते हैं और मुस्कुराकर बच्चों की ओर देखते हैं। तो बच्चों, अब अगले भाग में मैं बताऊंगा कि उस युद्ध में क्या हुआ, कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और कैसे शुरू हुई नवरात्रि की पूजा की परंपरा। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा था, अब मैं तुम्हें उस अद्भुत युद्ध की कथा सुनाता हूँ जो माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुआ था। जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी उसके खिलाफ युद्ध करने आई है, तो पहले तो वह हंस पड़ा। उसने सोचा, एक स्त्री मुझसे क्या युद्ध करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है। पहले दिन से युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने अपने अनेक रूप बदले। कभी वह विशाल हाथी बन गया, कभी भयंकर सिंह, तो कभी भयंकर भैंसा। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रही। वे कभी शांत थी तो कभी रौद्र। उनके चेहरे पर कभी भय नहीं आया। उनके हर प्रहार से असुर सेना कांप उठती। 9 रातें और 10 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। हर दिन माँ दुर्गा एक नए रूप में प्रकट होती। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप में वे महिषासुर की शक्ति को कमजोर करती रहीं। और फिर 10वें दिन, विजयदशमी के दिन, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में जयकार गूंज उठी, जय माँ दुर्गा। कहानीकार थोड़ा रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, इसीलिए बच्चों, नवरात्रि के 9 दिन हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो बच्चों, अब जब तुम जान गए कि माँ दुर्गा ने कैसे महिषासुर का वध किया, तो अब समय है ये जानने का कि हर दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं और उनका महत्व क्या है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर देवी का अपना विशेष रंग, वाहन और गुण होता है। पहला दिन, शैलपुत्री। माँ पार्वती का ये रूप हिमालयराज की पुत्री के रूप में जाना जाता है। वह बैल पर सवार होती है और उनके हाथ में त्रिशूल व कमल होता है। ये दिन शुद्धता और संयम का प्रतीक है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। ये देवी तप और ज्ञान की देवी हैं। इनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है। ये दिन साधना और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और ये युद्ध के लिए सदा तत्पर रहती हैं। इनका वाहन सिंह होता है और इनकी 10 भुजाएं होती हैं। ये रूप हमें साहस और वीरता का संदेश देता है। चौथा दिन, कुष्मांडा। इन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कहते हैं कि इन्हीं की मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये सिंह पर सवार होती हैं और 8 भुजाओं वाली होती हैं। पांचवा दिन, स्कंदमाता। यह माँ अपने पुत्र कार्तिकेय स्कंद के साथ विराजमान होती हैं। इनकी पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये कमल पर बैठी होती हैं। छठा दिन, कात्यायनी। माँ दुर्गा का ये रूप राक्षसों का नाश करती है। इनका वाहन सिंह होता है और ये बहुत उग्र रूप में होती हैं। इन्हें युद्ध की देवी कहा जाता है। सातवां दिन, कालरात्रि। इनका स्वरूप बहुत भयानक होता है। ये अज्ञान और अंधकार को नष्ट करती हैं। ये राक्षसों के लिए काल के समान है लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी। आठवां दिन, महागौरी। ये देवी अत्यंत श्वेत रूप में होती हैं, जैसे चांद की रोशनी। ये शांति, करुणा और पवित्रता की प्रतीक हैं। नवां दिन, सिद्धिदात्री। ये सभी सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से भक्त को ज्ञान, भक्ति और सफलता प्राप्त होती है। ये कमल पर विराजमान होती हैं। कहानीकार मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, तो बच्चों, ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। हर दिन एक नया रूप, एक नया संदेश। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति, भक्ति
ज्ञान और करुणा सबकी आवश्यकता होती है। बच्चों, अब तक हमने जाना कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया और नवरात्रि के 9 दिनों में हम उनके 9 रूपों की पूजा क्यों करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नवरात्रि की कुछ खास परंपराओं और उनमें छुपे आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। नवरात्रि के दौरान हर दिन एक विशेष रंग पहना जाता है। ये रंग माँ के हर रूप के गुणों को दर्शाते हैं, जैसे सफेद शांति का, लाल शक्ति का, पीला ज्ञान का। लोग इन रंगों को पहनकर माँ की कृपा पाने की कोशिश करते हैं। घट स्थापना। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना कहा जाता है। ये कलश माँ दुर्गा का प्रतीक होता है और इसके पास जौ बोए जाते हैं। ये जौ धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, जो जीवन और नई ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें देवी का रूप मानकर उनका आदर किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि स्त्री में ही शक्ति का वास है। गरबा और डांडिया। गुजरात और अन्य कई जगहों पर लोग रात को गरबा और डांडिया करते हैं। यह माँ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक आनंदमय तरीका है। संगीत, नृत्य और भक्ति का अद्भुत संगम। उपवास और साधना। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, कुछ एक समय भोजन करते हैं। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और भक्ति में मन केंद्रित रहता है। कहानीकार बच्चों की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो बच्चों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर, अशक्तता से शक्ति की ओर। माँ दुर्गा हमें हर बार यही सिखाती है कि जब भी अंधकार बढ़े तो अंदर की शक्ति को जगाओ और डटकर सामना करो। बच्चों, अब जब हम नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा और उसकी परंपराओं को समझ चुके हैं, तो चलिए आज जाने कि नवरात्रि के बाद जो 10वां दिन आता है, विजयदशमी या दशहरा, उसका क्या महत्व है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसी दिन से जुड़ी है एक और बहुत प्रसिद्ध कथा राम और रावण की। बहुत समय पहले की बात है। रावण, लंका का राजा, बहुत ही बलशाली और विद्वान था, लेकिन उसमें घमंड और अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान राम ने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया। ये युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन रावण को हराना आसान नहीं था। तब श्री राम ने नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और शक्ति प्राप्त की। 10वें दिन माँ की कृपा से उन्होंने रावण का वध कर दिया। इसीलिए हम दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करते हैं। ये दिखाता है कि झूठ, घमंड और अधर्म चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। कहानीकार थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं और फिर गहराई से कहते हैं, बच्चों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चाई, धैर्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मन में श्रद्धा और साहस हो तो हर रावण को हराया जा सकता है, चाहे वो बाहर का हो या हमारे भीतर का। समाप्त। नवरात्रि कथा की पूर्ण श्रृंखला।